ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज प्रश्नोत्तर का दिन है। कई दर्शकों के प्रश्न आए हैं, परंतु इस बीच मुझे समय नहीं मिल पाया। आज कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं, फिर अगले वीडियो में आपके प्रश्न शामिल करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपको तीज, त्यौहार, व्रत एवं शुभ तिथियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। कुंडली संबंधित कोई भी प्रश्न है या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, आज प्रश्नोत्तर में सर्वप्रथम देसी हार्मनी वाले मित्र, उन्होंने एक कुंडली में कुंडली के 10वें भाव को जानने की जिज्ञासा की है। ये कन्या लग्न की कुंडली है। इसके 10वें भाव में सूर्य, शुक्र और केतु की युक्ति है। ये एक साथ बैठे हुए हैं 10वें घर में। 10वें घर में यदि 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि केतु की दशा चल रही है। यदि 3 ग्रह 10वें घर में बिजनेस भाव में बैठे हुए हैं, कारक ग्रह हैं। सूर्य यदि 10वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये दिग्बली हैं। मित्रवर, आप सूर्य को 10वें भाव में बैठे देखकर ये समन्वय देख सकते हैं कुंडली का कि सूर्यदेव ग्रहों के राजा दिग्बली होकर 10वें भाव में बैठे हैं। ये अति उत्तम प्रबल योग बनाते हैं। तत्पश्चात शुक्र की बात कहते हैं तो शुक्र व्यापार भाव के लिए उत्तम प्रवृत्ति के शुभ योग बना रहे हैं। केतु यहाँ पर नीच के हैं। केतुदेव यहाँ पर बैठे हुए नीच के हैं। यदि केतु की दशा चल रही है तो आप ये कह सकते हैं कि केतु के कुछ समय की दशा के उपरांत शुभ ग्रहों की दशा भी चलेगी। तो यह अशुभ, कतई अशुभ फल नहीं माना जा सकता है। हाँ, ये चीज़ आपको जानना होगा कि इस प्रकरण से जातक किस प्रकार का प्रवृत्ति रखता है। जातक पॉलिटिशियन एवं कुशल प्रवक्ता हो सकता है। अगर ये सूर्यदेव दिग्बली होकर कुंडली में बैठे हैं तो यह जातक पॉलिटिशियन एवं कुशल प्रवक्ता हो सकता है। अब ये अगर कुंडली का पूरा सार समझना चाहते हैं कि एक घर को देखकर या लग्न को देखकर पूरी कुंडली का सार कहना उचित नहीं होगा। मित्रों, डेट ऑफ बर्थ, टाइम आप दीजिए ताकि पूर्ण प्रकरण से आपकी कुंडली देखी जा सकती है और उसका सार बताया जा सकता है। अगला है मनोज भाई, गुजरात से, अहमदाबाद से हैं ये, गुजरात से। इन्होंने लिखा है 25 अक्टूबर 88, समय 8:34 सायंकाल। यह व्यापार के लिए जानना चाह रहे हैं कि मेरी कुंडली में व्यापार किस तरह का योग बना रहा है। मनोज भाई, आप मिथुन लग्न की कुंडली वाले हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में बुध और शुक्रदेव सुख संपन्नता के घर में 4th भाव में बैठे हुए हैं। बुधदेव यहाँ पर 4th भाव में 6 के अंक में स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। सूर्यदेव मांगलिक कार्यक्रम के घर में त्रिकोण में बैठे हुए हैं, जहाँ पर 7th का अंक आया हुआ है
आप बिजनेस को अगर देखते हैं तो सामने दसम भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं जो दिग्बली हैं। मंगल देव दसम भाव में बैठे हुए हैं तो ये दिग्बली हैं। अगर ये दिग्बली हैं तो बिजनेस भाव को आप मांगलिक भाव मानकर चलें। मंगल से संबंधित कोई भी व्यापार यदि आप करते हैं तो आपके लिए शुभ और लाभप्रद होगा। जिस प्रकार से कुछ प्रकरण मैं आपके सामने रखता हूँ, भू भवन भूमि मिट्टी पत्थर खनिज पदार्थों का जो भी ईंट के भट्टे वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, खेल खिलौने, कैटरिंग के आइटम्स, मिठाई वगैरह की दुकानें, हलवाई वगैरह के, तो ये इस प्रकार के मंगल देव से जुड़े हुए कोई भी व्यापार यदि आप करते हैं तो व्यापार आपके लिए शुभ और लाभप्रद होगा। अगला है केशव दत्त जी, पिथौरागढ़ से हैं, उत्तराखंड से। केशव दत्त जी जानना चाह रहे हैं कि उनके विवाह का योग जानना चाह रहे हैं, जो कि सप्तम भाव में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। इस प्रकार का उन्होंने प्रश्न किया है। इनकी कुंडली सिंह लग्न की है, सिंह लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। यदि मित्रवर आपके सप्तम भाव में मंगल और राहु बैठे हैं तो ये अंगारक योग बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। अब विवाह का योग इस कुंडली के अधूरे रूप से बताना संभव नहीं है, क्योंकि किस ग्रह की दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, इसके लिए कुंडली का पूर्ण सार, पूरा विवरण देखना अति आवश्यक है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ये देना बहुत ज़रूरी है, ताकि कुंडली का पूर्ण सार, पूरा रूप आपके सामने आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक घर को देखकर आप कुंडली के बारे में या विवाह योग या कोई भी योग जानना संभव नहीं है। आप डिटेल दीजिए, पूरा विवरण दीजिए, ताकि आपकी कुंडली के बारे में, आपके विवाह योग जानने की जो जिज्ञासा है वो मैं आपको विवाह का योग कब है, कैसे है, कौन सा ग्रह की दृष्टि चल रही है, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा। दोस्तों अगला है माधवानंद जी, बनारस से जानना चाह रहे हैं। इन्होंने जिज्ञासा की है पुत्र का योग, पुत्र का योग जानना चाहते हैं। इन्होंने पंचम भाव में, पांचवें घर में शनि के बारे में बताया है कि शनिदेव पंचम घर में बैठे हुए हैं और धनु लग्न की कुंडली है। मित्रवर, आपने बिल्कुल सही कहा है। पांचवें घर को पुत्र का घर, वंशज, मांगलिक कार्यक्रम, इसके लिए देखा जाता है। और यह भी सही है कि उसमें हो सकता है कुंडली में आपके पंचम भाव में शनिदेव बैठे हों, परंतु यह कहना संभव नहीं है कि पुत्र का योग सिर्फ एक शनिदेव के इस घर में बैठे हुए होने के कारण हम किसी चीज़ के निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, इनकी दृष्टि और इनका अपना प्रकरण यह स्पष्ट नहीं कर सकता है कि पुत्र का योग कब आ रहा है। आप अपनी जन्मतिथि, समय और जन्म स्थान भेजिए, चाहे आप कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे मेल के माध्यम से। मैं आपको कुंडली बनाकर स्पष्ट करूंगा कि कब पुत्र का योग आपका आने वाला है या चल रहा है। जो भी उसमें प्रकरण होगा वो आपको बताऊंगा।
इसलिए यह विवरण देना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, जो भी दोस्त, जो भी दर्शक, जो भी मित्र अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं या कुंडली का विवरण जानना चाह रहे हैं या कोई योग जानना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ये देना बहुत ज़रूरी है। जन्म तिथि, समय और स्थान देना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसको बनाने के बाद, इसको कुंडली को बनाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि कौन सा योग है, कौन सी कुंडली में किस तरह के योग हैं। आप पूरा विवरण दीजिए। आपको कुंडली का विवरण अगले वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में।